नो, कम टू क्वेश्चन नंबर 11। इसको फैक्टराइज करना है। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 27 को हम लिखेंगे 3x इस पर होल क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3a की जगह पर देखो 3x आ गया यहाँ पर, b की जगह पर y तो y है यहाँ, z है यहाँ, ये बन गया। अब ये इस फॉर्म में हमारा आ गया। अब इसका हम जानते हैं कि इसका एक फॉर्मूला है। हमारा फॉर्मूला क्या है, लिखेंगे सिंस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc ये बराबर होता है a प्लस b प्लस c इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये हमारा फैक्टर के फॉर्म में, इसको हम खोल सकेंगे, इसको हम इसका फैक्टर के फॉर्म में लिखें तो ये एक फैक्टर ये हुआ, ये फैक्टर ये हुआ, ए प्लस बी प्लस सी एक फैक्टर हुआ और दूसरा वाला इधर जो है वो एक फैक्टर हुआ। तो ये इस इक्वेशन को हम इस तरह से फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास इसीलिए यहाँ पर हमारे क्या हो गया, देखो यहाँ x देयरफॉर यहाँ पर हो जाएगा 3, इस वाले को हम कैसे लिखेंगे, अब लिखेंगे 3 देखो यहाँ 3x प्लस वाई प्लस जेड एक फैक्टर हो गया। फिर दूसरा फैक्टर हो जाएगा यहाँ पर देखो 3x इस पर होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये हो गया, और इसके साथ माइनस ए बी होता है। तो ए की जगह पर तो हम 3 माइनस ए बी का मतलब हो गया 3x इंटू वाई माइनस बी सी यानी y इंटू जेड, फिर माइनस जेड एक्स जेड इंटू 3x, ये हो गया दो फैक्टर के फॉर्म में इस पूरे को, ठीक है ना। तो अब हम देयरफॉर ये फाइनली क्या हो जाएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड एक फैक्टर, यहाँ 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy हो गया, यहाँ 3 की वजह से ये जो 3 है माइनस वाई जेड और माइनस यहाँ 3 है 3zx। ये हमारा दो फैक्टर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इसमें वेरीफाई करना है कि ये दिस इज इक्वल्स टू दिस। तो हम देखते हैं कि यहाँ LHS और RHS दो पार्ट है, इसको हम इक्वल वेरीफाई करना चाहते हैं, इक्वल दिखाना चाहते हैं, प्रूफ करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले देखो चूँकि RHS इसका बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो हम RHS को लेके चल रहे हैं। RHS में हमारे पास देखो क्या है, RHS में है 1/2 बाहर है और फिर अंदर है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर अंदर है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इस तरह का है। अब हम 1/2 एज इट इज़ रखो, ये x प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज़ रखो, यहाँ पर इसको खोलो a प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz। अब आ गए यहाँ पर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर
माइनस 2zx, इस तरह से। अब हमारे पास आ गया 1/2 रहने दो x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक एक्स स्क्वायर यहाँ है, 2x², 2x² हो गया। उसी तरह y भी दो है तो 2y² हो गया। फिर z भी 2z² प्लस नहीं कहो बल्कि माइनस कहो, क्योंकि सब में माइनस लगा हुआ, तो -2 सब में है तो 2 कॉमन ले लेंगे। xy माइनस yz माइनस, अब चूँकि माइनस बाहर ले रही है तो अब इस माइनस हम प्लस करना होगा हमें, और ये yzx। अब देखो, अब इसमें भी यहाँ इस तीनों भी 2 लगा हुआ है और इसमें भी 2 कॉमन है, तो ये कॉमन हम ले लेंगे, ये कॉमन हम बाहर ले लेते हैं। 1/2 इंटू 2 यहाँ कर लेते हैं, और यहाँ हो गया देखो x प्लस वाई प्लस जेड, और इधर हो गया x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ठीक है, और ये 2 कैंसिल हो गया। अब ये जानते हो कि ये बराबर हो गया x, ये फॉर्मूला है x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz विच इज LHS। हम RHS लेके चल रहे थे, LHS ये प्रूव्ड हो गया इस तरह से। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर था 12। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक कंडीशन दे रखा है कि ये 0 के बराबर है, तो इस प्रूफ करो कि इतना बराबर इतना। तो हम पहले तो लिखेंगे सिंस x प्लस वाई प्लस जेड ये इक्वल्स टू 0 गिवन है। अब इसको हम क्यूबिंग करते हैं दोनों साइड, क्यूबिंग बोथ साइड। क्यूबिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इस पर होल क्यूब हो जाएगा, इधर 0 पर होल क्यूब। इधर फॉर्मूले के हिसाब से क्या हो गया, z³ प्लस y³ प्लस z³ ये सॉरी x³ माइनस 3xyz ये होता है इसका फॉर्मूला। इधर 0 का क्यूब 0 ही हो गया। अब ये 3xyz को उधर शिफ्ट कर दो, x³ प्लस y³ प्लस z³ ये बराबर हो गया 3xyz। ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है।